बड़ी खबर, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 रुपये महंगा हुआ है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपये हो चुकी है। मुंबई में सिलेंडर की कीमत 3024 रुपये, यानी जो कॉमर्शियल सिलेंडर है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें 993 रुपये महंगा हुआ है, बढ़ोतरी हो गई है। और यह अब उन व्यापारियों के लिए, उन छोटे मोटे कारोबारियों के लिए फिर से बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जिस प्रकार से जो गैस है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। दरअसल कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज से बड़ा इजाफा हुआ है। 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में आज से 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 3071 रुपये से ज्यादा हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी डोमेस्टिक सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली में जो घरेलू सिलेंडर है अभी भी 913 रुपये के पुराने रेट पर ही मिल रहा है। मिडिल क्लास के लिए ये सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि रसोई के बजट पर फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा है। लेकिन कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं उस पे कई उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में तनाव हुआ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, जहां से भारत की 60% से ज्यादा एलपीजी आती है, उसी रास्ते से गैस आती है। और कई ऐसे भारत के जहाज हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, कुछ जहाज पहुंचे भी हैं। लेकिन भारत ने अपने कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ते जरूर अपनाए हैं, जिनके जरिए भारत ने कई ऐसे देशों से गैस को जो है, गैस की आपूर्ति को पूरे करने की कोशिश की है। हालांकि उसके बाद भी हल्की किल्लत जो है वो देश में नजर आ रही है। और यही वजह है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ था उस समय कुछ समय के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर को बंद भी किया गया था। प्रॉक्स चौधरी हमारे संवाददाता इस पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। प्रॉक्स, जो मिडिल ईस्ट में तनाव है उसके चलते कई बार खास तौर पर जो सिलेंडर है, कॉमर्शियल सिलेंडर है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी बंद भी हुआ, कभी कीमतों में बढ़ोतरी भी हुई। आज से फिर से जो सिलेंडर है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। बिल्कुल शीतल, देखिए क्योंकि आज 1 मई है, कई तरीके के बदलाव आज से हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं कमर्शियल सिलेंडरों के। हालांकि घरेलू सिलेंडरों के दाम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है लगभग 993 रुपए दिल्ली के अंदर बढ़े हैं, जिस कारण जो कीमत है वो 3000 के पार चली गई, 3071 रुपए हो गई है। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग कीमत जो है वो इस समय निर्धारित हो गई है एलपीजी कमर्शियल सिलेंडरों की। और इनडायरेक्टली घरेलू सिलेंडर के दाम तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन इसका जो कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़े, इसका असर तो आम जनता की जेबों पर ही पड़ेगा। क्योंकि बढ़े हुए कीमतों के कारण सिलेंडरों की मेन्यू के अंदर जो रेट्स हैं वो रिवाइज किए जाएंगे और लोगों की जेबों पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार जो लोग बाहर शौकीन हैं खाने के, रेस्टोरेंट जाने के, उन सभी को झेलनी पड़ेगी। और पूरे देश के अंदर दाम बढ़े हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर, कोलकाता के अंदर ये 3200 रुपए तक पहुंच गए हैं। मुंबई के अंदर 3000 तक है, चेन्नई में 3237 रुपए है और दिल्ली के अंदर 3071 रुपए है। तो ये कीमत हो गई है रिवाइज होने के बाद रेट, और सीधा सीधा असर लोगों की जेबों पर पड़ने वाला है इसका। बिल्कुल प्रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं, सीधा असर लोगों की जेबों पर पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडरों के दाम बढ़ेंगे और जो मेन्यू है उनका रेट भी बढ़ेगा। आप लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। पिछले इतने दिनों में, जब से मिडिल ईस्ट में संकट शुरू हुआ या एलपीजी में कमी आई, तब से क्या कुछ बदलाव या क्या उतार चढ़ाव जमीन पर भी देखने को मिल रहे हैं, ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहे हैं, और लोगों को कितनी दिक्कतें इससे उठानी पड़ी हैं? शीतल, जब से ये पूरा मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ा था उसका असर डायरेक्टली लोगों पर पड़ा है, भारत पर भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि भारत पर नहीं पड़ा, काफी ज्यादा भारत पर इसका असर पड़ा है। सबसे ज्यादा पड़ा है उन लोगों पर जो कि रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं, यानी कि लेबर क्लास के ऊपर, जो छोटी रेडी चलाते हैं उनके ऊपर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है। और कुछ लोगों को अपना रोजगार गांव की तरफ करना पड़ा है। जिस तरीके से सिलेंडर मिलने कम हो गए थे, उसके बाद जब सिलेंडर मिलने लगे तो लिमिटेड मिले, एक प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर मिलते थे। तो रोजमर्रा में जो दिनचर्या थी लोगों की, उस पर इसका असर देखने को मिला था। पाइपलाइन जिनके पास थी उसका इस पर असर नहीं देखा गया था, लेकिन जो लोग सिलेंडर का यूज करते थे, छोटे रेस्टोरेंट्स हो गए, रेडी फड़ी वाले हो गए, उन पर इसका असर देखने को मिला था। और रोजगार कम हो गया था उनका,
पलायन करने को मजबूर हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो दोबारा से पटरी पर लौट रही है। दोबारा से रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं वो वापस अपने काम के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल प्रॉक्स, शुरुआत में देखिए कई बार या कई होटलों के बंद होने की, कई आपने जैसे जिक्र किया कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद हुए थे। इससे एक और पहलू सामने निकल कर आता है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कारोबारी जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार, या कई ऐसे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं, उनका रोजगार भी दांव पर लगा हुआ है। तो अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहे तो क्या आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन जितनी होती है वो अपना देश की इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और इसका टैक्स के जरिए भी बहुत असर पड़ता है। और जिस तरीके से दाम बढ़े हैं कमर्शियल सिलेंडर के, या पिछले दिनों भी, ऐसा नहीं पहली बार, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में भी ये दाम बढ़े थे, और अप्रैल महीने में, और सीधा सीधा असर इसका लोगों पे देखा गया था। दाम उनको बढ़ाने पड़े, रेस्टोरेंट्स कर्मियों को बढ़ाने पड़े थे, मालिकों को बढ़ाने पड़े थे। और जब ये बंद होने की कगार पर पहुंचे तो सबसे बड़ा सवाल यही था उन रेस्टोरेंट्स मालिकों के सामने कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो हेल्पर का काम करते हैं, जो शेफ का काम करते हैं, उनके रोजगार का कैसे होगा, उनके रोजगार को कैसे दिया जाएगा, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स बंद हो गया था। तो अगर ऐसे ही तनाव अगर आगे जारी रहा, हालांकि इस पर कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से, कि इस संघर्ष को रोका जा सके। यही कारण है कि 2 बैठकें भी हो चुकी है। लेकिन अगर ये तनाव नहीं रुकता है और अगर आगे दोबारा से शुरुआत इसकी होती है तो देश की इकोनॉमी पर जरूर इसका असर पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉक्स तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अब जिस प्रकार से ये बढ़ोतरी कीमतों में हो रही है, उससे आने वाले समय में और भी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं।